जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, तो एग्जैक्टली वो गुरु क्या बताना चाह रहे, कैसे जीना है, वो अगर हमें समझना है तो इजी वे में भगवत गीता बनाई गई है। एंड वो QR बेस्ड डिजिटल है। 10 मिनट के वीडियोस रहते हैं, सारे श्लोक, और वो बताते हैं कि जो भी श्लोक है, जो भी नॉलेज है, आप पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस या ऑफिस लाइफ में, या फिर सोशल वर्क में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप एटलीस्ट वन टाइम एक देख लीजिए कि क्या वो कैसे बनाई गई है। थैंक यू। एंड थैंक यू वेरी मच कि मुझे यहाँ मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए मिला है, यशवंती। थैंक यू सो मच। अब मैं व्यास महाराज जी से निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पे आए। और हाँ, 2-3 बातें और बोली थी। हमारे जोशी साहब ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन हर संडे उनका 9 to 10 ऑनलाइन भी होता है। जिसको भी इंटरेस्ट हो कृपया अपना पीछे रजिस्टर रखा हुआ है, नाम नंबर ईमेल आईडी दे देंगे तो उनको लिंक भेज दी जाएगी और आगे का कार्यक्रम के लिए भी उनको बताया जाएगा, वरना हम पहुंच नहीं पाएंगे आप तक। जिसको भी इंटरेस्ट हो पीछे अपना नाम नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हो। अब 2 मिनट व्यास महाराज जी बोलेंगे, उसके बाद हम सम्मान करके हम खत्म करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि यशवंती जी ने ये जो प्रोग्राम रखा है, हालांकि वो तो कंसल्टेंट हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, पर इसका उद्देश्य होना चाहिए सनातन का प्रचार। आज सनातन के प्रचार की बहुत ज़रूरत है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कालो अहम, मैं समय हूं। और आपकी हर समस्या का जवाब कौन देगा? समय देगा ना। समय से बड़ी कोई ताकत है क्या? मैंने बचपन में एक गाना सुना था, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से बेराज। वक्त बहुत बड़ी ताकत है। भल्ला सानी जी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था और बहुत ही चला था। और वक्त सबसे बड़ी ताकत है। वक्त आपको हर समस्या का जवाब दे सकता है और कोई जवाब नहीं दे सकता। स्वयं श्री कृष्ण वक्त ही है, समय ही है। और गीता आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि ये जो ज्ञान बड़ा आपने बहुत ऊंचा ज्ञान है, पर क्या व्यवहार में आपको क्या चाहिए? गीता पहले श्लोक, पहले ही अध्याय में आपको मैनेजमेंट सिखा रहा है। गीता का पहला अध्याय पढ़िए, आप मैनेजमेंट सीख रहे हैं। पूरा मैनेजमेंट आपको सिखा देता है। गीता आपको व्यवहार भी सिखाता है, आपकी हर समस्या का जवाब देगा। मेरा ओपन चैलेंज सबके साथ में है। मैं गीता का आशिक हूं, मैं पहले कहता हूं। मैं वो हूं जो गीता को, अपने आप को गीता का आशिक कहता हूं, क्योंकि गीता ही एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे खींच लिया अपनी तरफ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा कि पहली बार तो गीता किसी को भी समझ में नहीं आती। आप में से जो भी बोले पहली बार गीता पढ़ी और मैंने समझ लिया, वो बड़ी बात कर रहा है। किसी को भी समझ नहीं आती। मैंने जब पहली बार गीता पढ़ी थी तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बेटा क्या समझा? मैं कहा, पापा 101 रुपया मिला। बस इतना ही समझा, क्योंकि मैं किसी के यहाँ गीता पढ़ के आया था। कि क्या मिला बेटा? खाली पापा 101 रुपया मिला, बस इतना ही सीखा हूं। और कुछ समझ में आया ही नहीं, क्योंकि सब ऊपर से चला गया। और अब जब मैं दूसरी बार गीता पढ़ी तो भी कुछ समझ नहीं आया। गीता के लिए मैंने देखा, पर मेरे पापा ने मुझे एक चीज कही कि बेटा गीता पढ़ते वक्त ये कहे कि ओ जगत के स्वामी, तो मुझे क्या कहना चाहता है? मुझे क्या मतलब है कि उसने ज्ञानेश्वर को क्या कहा? मुझे क्या मतलब है उसने अर्जुन को क्या कहा? मुझे क्या मतलब है उसने लोकमान्य तिलक को क्या कहा? मुझे क्या मतलब है गांधी जी को क्या कहा? अरे तो मुझे क्या कहना चाहता है?
तू मुझे क्या बोलना चाहता है? समय तू मुझे